नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अक्षित तोमर और आज मैं आपका अपने YouTube चैनल लॉ टूल्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर हो गई है, कोई झूठी फर्जी किसी ने आपके खिलाफ एफआईआर करा दी है, तो क्या आप उस एफआईआर को रद्द करा सकते हैं? और अगर रद्द करा सकते हैं तो क्या उसका प्रोसीजर होता है, क्या तरीका होता है, कैसे आप अपने खिलाफ हुई एक झूठी एफआईआर को रद्द करा सकते हैं? दोस्तों, सोचकर ही डर लगता है कि अगर सपोज किसी के खिलाफ कोई झूठी एफआईआर हो जाए, उसने वो अपराध किया भी नहीं है, उसका उस अपराध से कोई मतलब भी नहीं है, उसके खिलाफ एक एफआईआर हो जाती है और जब उसे पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में, थाने में उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है, तो वो डर जाता है, घबरा जाता है। कोई आम इंसान जिसने कुछ नहीं किया, उसके खिलाफ अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस बनेगा या कोई एफआईआर हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो डर जाएगा। तो दोस्तों, अगर ऐसे केस में जहां आपके खिलाफ झूठी एफआईआर हो जाती है, आपको ऐसे केस में डरने घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको किसी भी एडवोकेट से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। उस एडवोकेट से आपको ये सलाह लेनी चाहिए कि इस तरह की एफआईआर मेरे अगेंस्ट हो गई है और मैं तो इसमें पार्ट था भी नहीं, या जो इसके कंटेंट लिखे हुए हैं कि मैंने ऐसा 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 किया है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। आपको एडवोकेट की सलाह लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप एडवोकेट की सलाह लेंगे और आप उन एडवोकेट को अपनी एफआईआर दिखाएंगे, तो वो एफआईआर पढ़ करके ये पता करेंगे कि क्या इसमें क्वेश्चन फाइल करना हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास पर्याप्त सबूत हैं, कोई ठोस सबूत हैं जिससे आप ये साबित कर सको कि ये एफआईआर झूठी है, बेबुनियाद है, तब तो आपको यही सलाह दी जाएगी कि आप क्वेश्चनिंग में चले जाइए। लेकिन अगर उस टाइम पे आपके पास सबूत नहीं है, तो आप क्वेश्चनिंग में जाने की बजाय जो आपके एडवोकेट हैं, वो आपको एडवाइस करेंगे कि आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाएं। अब एंटीसिपेटरी बेल के लिए क्यों जाएं और क्या होती है एंटीसिपेटरी बेल? जिसमें ये एंटीसिपेट किया जाता है और उस एंटीसिपेशन के बेसिस पे ये कहा जाता है कि अगर पुलिस को ये लग रहा है कि ये एफआईआर हो गई है और पुलिस आपको उस एफआईआर के तहत इन्वेस्टिगेशन करते हुए गिरफ्तार करेगी, तो आपको ये एंटीसिपेशन पहले ही हो जाता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने वाली है। तो आप एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में, हाई कोर्ट में मूव करके या सेशन कोर्ट में मूव करके कोर्ट से ये रिलीफ मांग सकते हैं, ये प्रे कर सकते हैं कि इस एफआईआर में मेरा रोल नहीं है। अगर आप कोर्ट को ये सेटिस्फाई कर देते हैं कि ये एफआईआर जो है आपके खिलाफ जो हुई है ये फर्जी है या इसमें थोड़ा भी डाउट है, तो कोर्ट आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट भी कर सकता है। उस दौरान अब आपको एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट दे देता है, उस दौरान आप उस एफआईआर को क्वेश कराने के लिए जो सबूत आपके पास नहीं थे वो भी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया, तो आप ना तो सबूत इकट्ठा कर पाएंगे और ना कोई और चीज कर पाएंगे। तो इसलिए अपने एडवोकेट से सलाह लेनी जरूरी है और उस सलाह के हिसाब से ही आपको काम करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ठोस सबूत हैं, उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में सीधे आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के पास सेक्शन 482 सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर होती है कि अगर हाई कोर्ट को यह लगता है कि ये जो एफआईआर आपके अगेंस्ट हो गई है ये झूठी है, बेबुनियाद है, आपके पास ठोस सबूत हैं। सपोज आपको उस एफआईआर में ऐसा एक्ट करते हुए दिखाया गया है, ऐसा कृत्य करते हुए दिखाया गया है कि आपने पर्टिकुलर डेट में पर्टिकुलर टाइम पर यह किया है, ये आपके ऊपर एलिगेशन है, और आप सबूत ले आते हो कि इस डेट पर, इस टाइम पर, जिसमें जो एफआईआर में एलिगेशंस हैं, इस टाइम पर तो मैं किसी और जगह था, वहां आपके साइन हैं, या आप किसी और दूसरे सिटी गए हुए थे, आपके पास जिस मोड से आप गए थे, ट्रेन से गए थे, प्लेन से गए थे, उसकी टिकट है, तो ये जो है आपके पास एक सॉलिड एविडेंस माना जाता है जो ये प्रूव कर रहा है कि जहां की घटना बताई जा रही है आप तो वहां मौजूद ही नहीं थे। इस तरह का अगर आपके पास कोई सबूत है, तो आप बिना एंटीसिपेटरी बेल लगाए भी सीधा क्वेश्चनिंग में जा सकते हैं और हाई कोर्ट से आपको क्वेश्चनिंग मिल ही जाएगी। तो मेरी एडवाइस आपको यही है, ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी झूठी एफआईआर आपके खिलाफ लिखवा दी गई है, तो ऐसी कंडीशन में डरने घबराने की जरूरत नहीं होती है, घर छोड़कर भागने की जरूरत नहीं होती है। आपको एक सही लीगल एडवाइस की जरूरत है और उस एडवाइस से अगर आप काम करते हैं, तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट से अपने एफआईआर को क्वेश करा सकते हैं और आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसी समस्या में हैं, या कोई आपका जानकार ऐसी समस्या में है
और आप हमसे इस विषय में जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह के और लीगल वीडियोस के लिए और लीगल अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें लॉ टूल्स।